दोस्तों, आविष्कार के पीछे वैज्ञानिकों का गहन अध्ययन और कड़ी मेहनत होती है, तभी किसी नई चीज की खोज हो सकती है। लेकिन जब कोई बड़ा आविष्कार अनजाने में या गलती से हो जाए तो उसे किसी चमत्कार से कम नहीं समझना चाहिए। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ दिलचस्प आविष्कारों की बात करने वाले हैं जिसने हमारी लाइफ को इतना उम्दा खोज दी है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी राहत बढ़ गई है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से आविष्कार हैं जो गलती से हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगड़ा और आप देख रहे हैं लॉजिकल मंत्रा। नंबर 1, क्या आप जानते हैं एक्सरे का आविष्कार कैसे हुआ था? जर्मनी में वुर्ट्सबर्ग विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्राध्यापक विल्हेल्म रोंटगन ने 1895 में एक्सरे का आविष्कार किया था। दरअसल वे एक कैथोडिक रे ट्यूब बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जहां से लाइट गुजर रही थी उसके आगे अपारदर्शी कवर लगे होने के बावजूद सामने रखा पेपर दिखाई दे रहा था। वे ऐसा देखकर हैरान रह गए और इसी प्रकार एक्सरे का आविष्कार हो गया। 1895 में जब विल्हेल्म रोंटगन ने अपना हाथ इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर रखा तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ की एक इमेज फोटोग्राफिक प्लेट पर बन गई थी। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक बीम से होने वाली रेडिएशन ठोस वस्तुओं के आर पार जा सकती है और यह उसकी परछाई छोड़ जाती है, और कुछ इस तरह से एक्सरे मशीन का आविष्कार हो गया। नंबर 2, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन ने घरेलू उपकरणों में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अमेरिकन इंजीनियर स्पेंसर पर्सी मैग्नेट्रॉन पर काम कर रहे थे। यह एक वैक्यूम ट्यूब होती है, इसमें बिजली से तरंगे पैदा की जाती हैं। पर्सी जब इस पर शोध कार्य कर रहे थे तो उनकी जेब में रखी कैंडी बार बार पिघल रही थी। पहले वे इसका कारण समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने पॉपकॉर्न के दाने ट्यूब के पास रखे तो वे फूल गए। इसके बाद उन्होंने अंडा रखकर देखा तो वह पककर फूट गया। जब स्पेंसर को लगा कि जब इससे पॉपकॉर्न और अंडा पकाया जा सकता है तो इसे खाना पकाने में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने 1947 में बड़े फ्रिज के आकार का दुनिया का पहला माइक्रोवेव ओवन बनाया, जिसका नाम उन्होंने रडार रेंज रखा था। लेकिन इसके बाद इनकी टेक्नोलॉजी पर और भी काम किया गया और इसीलिए इसका साइज पहले से बहुत छोटा हो गया है और वर्तमान में घरेलू उपकरणों में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंबर 3, एक खास आविष्कार से जुड़ा किस्सा है चाय का, जिसे किसी ने खोजा नहीं बल्कि चाय ने खुद आकर हमें खोज लिया है। चलिए जानते हैं चाय से पहली मुलाकात के बारे में। चाय का ये दिलचस्प इतिहास चीन से शुरू हुआ था। आज से लगभग 5000 साल पहले जब एक बार चीन के सम्राट सैन नुंग अपने गार्डन में बैठे थे, उन्हें गर्म पानी पीने की आदत थी और उस दिन उनके गार्डन के एक पेड़ की कुछ पत्तियां उनके उबलते हुए पानी में आकर गिर गई और उस पानी का रंग बदल गया। लेकिन उसमें से आने वाली खुशबू इतनी अच्छी लगी कि सम्राट उसे चखे बिना रह नहीं सके। सम्राट ने वो पानी पिया और उन्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आया और उसे पीने पर उन्हें शरीर में स्फूर्ति का एहसास हुआ। उस समय चीनी सम्राट ने इस अनोखे पेय को चा नाम दिया था। चाइनीज भाषा में इसका अर्थ होता है चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना। ऐसे में चाय की खोज का श्रेय चीन के सम्राट सैन नुंग को जाता है। भारत में 1815 में कुछ अंग्रेजी यात्रियों ने असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों को देखा, जिसे वहां के कबायली लोग पेय बनाकर पीते थे। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1834 में भारत में चाय के उत्पादन के लिए कमेटी बनाई और 1835 से असम में चाय की खेती शुरू कर दी गई। इस तरह चीन से भारत आई चाय एक लंबे समय तक उच्च वर्ग के लोगों की पसंद बनी रही और धीरे धीरे हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने वाली चाय आज भारत के पसंदीदा और प्रसिद्ध पेय पदार्थों में बड़ी शान से शामिल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? लिखिएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। नंबर 4, कोका कोला। दोस्तों, इसे आज कौन नहीं जानता। जीवन में कभी न कभी हमने इसका सेवन किया ही होगा। दरअसल कोका कोला अमेरिकी कंपनी है। 8 मई 1886 को जॉन पेम्बर्टन ने इसका आविष्कार किया था। ऐसा कहा जाता है सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए इसे बनाया गया था। कोका कोला की वेबसाइट के अनुसार एक दोपहर फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन ने अपनी लैब में एक तरल पदार्थ तैयार किया था। इस पदार्थ को वो जैकब फार्मेसी के बाहर लाए। जैकब उनके पार्टनर थे। इस पदार्थ में सोडे वाला पानी मिलाया गया था। पेम्बर्टन ने फार्मेसी के बाहर खड़े लोगों को इसे चखवाया और सब ने इस ड्रिंक को पसंद किया।
उस समय इस ड्रिंक की कीमत 5 सेंट तय की गई थी और एक दिन में उनके 9 गिलास ही बिक पाते थे। 132 वर्ष पुराना यह ड्रिंक दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में पसंद किया जाता है। नंबर 5, पोटैटो चिप्स। हम सबको पोटैटो चिप्स खाना कितना पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह आविष्कार गुस्से में किया गया था। यह आविष्कार 1853 में अमेरिकी शेफ जॉर्ज क्रम ने किया था। दरअसल वे एक रेस्टोरेंट में शेफ थे। एक दिन एक कस्टमर बार बार जॉर्ज क्रम का बनाया हुआ फ्राई पोटैटो यह कहकर वापस कर देता था कि यह ड्राई और क्रंची नहीं है। इससे तंग आकर जॉर्ज ने आलू को बिल्कुल पतले आकार में काटकर गरम तेल में फ्राई किया और नमक डालकर सर्व कर दिया। उस कस्टमर को यह डिश पसंद आई। फिर क्या था, इस डिश का मजा आज पूरी दुनिया ले रही है। दोस्तों, ये थी कुछ अनोखी खोज जो गलती से हुई थी। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।